औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास फर्स्ट ईयर, जिसकी पोएम हम पढ़ेंगे लव लिस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नो। आज हम इस वीडियो के अंदर इस पोएम की जो है वो इनटू उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। इस नज़म के अंदर शायर हमें एक तशबिया के तौर पर समझाना चाहता है। हम इंसानों को मुखातब होकर कहता है कि ए इंसान, तुम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात को छोड़कर फितरत की खूबसूरती को देखो। इन दिनों को देखो कि जब बहार का मौसम होता है, बहार के मौसम के अंदर आप देखें कि जहाँ वीरान जंगल होते हैं वहाँ भी सब्ज़ा आ जाता है। बागात के अंदर, जंगलों के अंदर पौधे, जो प्लांट्स होते हैं और जो दरख्त होते हैं, उनके ऊपर जो है वो फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। शायर जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को एक मैसेज देता है, एक पैगाम देता है इंसानों को कि वो अपनी ज़िंदगी में बाहर निकलकर जंगल के अंदर जाकर जो है वो फितरती खूबसूरती को देखें। ये ना हो कि जब आपको इस चीज़ का पता हो तो आपकी ज़िंदगी के बहुत से साल जो है वो गुजर चुके हों, फिर आपको जो है वो पछतावा करना पड़े। अब शायर जो है वो अपनी मिसाल जो है वो आप देता है। वो कहता है कि एक दफ़ा मैं जो है वो जंगल से जो है वो गुज़र रहा था कि मेरी जो है वो अचानक नज़र एक दरख्त के ऊपर पड़ी, और वो दरख्त कौन सा दरख्त था? जो है वो चेरी का दरख्त था, और बहार का मौसम था। और बहार के मौसम के अंदर चेरी के दरख्त के ऊपर बेबहा फूल जो है वो उगे हुए थे, और वो जो है वो फूलों से लदा हुआ था। इतने यानी कि उस दरख्त के ऊपर फूल लगे हुए थे कि फूलों की वजह से जो उसकी जो टहनियाँ हैं वो नीचे झुकी हुई थी। शायर जो है वो उस पौधे को देखता है, उस दरख्त को देखता है, इतना खूबसूरत, और उसकी खूबसूरती के अंदर जो है वो चला जाता है। शायर जब उस पौधे को देखता है, चेरी के दरख्त को देखता है कि इतना खूबसूरत जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, वो कहता है कि अब मैं इसको मज़ीद जो है वो 50 साल जो है वो देखूँगा, क्योंकि मेरी उम्र जो है वो 50 साल है। ईसाइयों के किताब के अंदर, अंजील के अंदर उनकी औसत उम्र जो है वो 70 साल जो है वो लिखी हुई है। उसके बाद जो है वो इंसान मरने के लिए तैयार हो जाए। वो कहता है मेरी ज़िंदगी के 20 साल तो जो है वो गुजर गए, अब जो 50 साल जो है मैं इस पौधे की खूबसूरती को देखूंगा। इतना खूबसूरत पौधा जो मैंने जो है वो पहले नहीं देखा। फिर जो है शायर जो है वो कहता है कि मैं दोबारा जो है वो जंगल के अंदर आऊँगा, और दोबारा जो है फिर जो है वो अपने काम काज छोड़कर जो है वो इस दरख्त की जानब जो है मैं देखूँगा, इसकी जो है वो खूबसूरती को देखूँगा, ताकि जो है वो मेरा जो है वो दिल खुश हो जाए। फिर वो मज़ीद कहता है कि ये इतना खूबसूरत दरख्त है कि इसको जो है वो 50 साल भी बंदा देखते रहे तो ये भी कम है। तो वो ख्वाहिश करता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी लंबी हो जाए कि मेरा दिल जो है वो इसको देखते देखते जो है वो भर जाए। ये तो था बेटा कुछ थीम। अब हम जो है वो इनटू उर्दू जो है वो ट्रांसलेशन की जानब जाते हैं। इस पोएम में पेज नंबर आप 60 पर जो है वो चले जाएं। स्टैंजा नंबर 1, लव लिस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बोथ। इस वक्त सब दरख्तों में से सीन तरीन दरख्त चेरी का है, इसकी शाखें फूलों से लदी हुई हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और ये जंगल में गुजरने वाले रास्ते के पास खड़ा है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और इसने ईस्टर मनाने के लिए सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। आप बहार के मौसम में देखें तो वेस्ट के अंदर यानी मगरब के अंदर काफ़ी सर्दी पड़ती है, और ऐसी जो है वो बर्फ़ पड़ती है जिससे दरख्तों के जो पत्ते होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। वो यही चीज़ को तशबीह देकर कह रहा है, वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, इसने ईस्टर बनाने के लिए सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। यानी कि वो दरख्त ने
बर्फ़ की वजह से सफ़ेद लिबास पहन लिया है। नो ऑफ माई 3 years and 10-20 विल नॉट कम अगेन। अब मेरी 70 साल ज़िंदगी में से 20 बरस लौट कर नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, और 70 बहारों में से 20 निकाल दें। इट ओनली लीव्स माई 50 मोर, तो मेरे लिए मज़ीद 50 बरस बाकी रह जाते हैं। यहाँ से पता चल गया कि शायर की उम्र कितनी है, 20 साल, और उनकी जो है वो अंजील के अंदर टोटल उम्र कितनी मैंने अभी बताई थी, 70 साल। अब उसकी उम्र 50 साल रह गई है। शायर ये कहता है, एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, थिंग्स से मुराद यहाँ हम लेंगे फूल। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चूँकि फूलों को अपने जोबन पर देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आ लिटल रूम, ज़िंदगी की 50 बहारें बहुत कम हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, जंगल में मैं जाऊंगा वहाँ ज़रूर। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी को बर्फ़ में ढका हुआ देखने के लिए। टू सी देखने के लिए, द चेरी हंग विद स्नो, चेरी को बर्फ़ में ढका हुआ देखने के लिए दोबारा मैं वहाँ फिर जाऊँगा। ये तो था बेटा जो है वो इसका उर्दू जो है वो ट्रांसलेशन। अब हम कुछ जो है इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग भी जो है वो देख लेते हैं साथ साथ। हंग का मतलब होता है लदा हुआ, ब्लूम का मतलब होता है शगुफा, बॉफ शाख, वुडलैंड जंगल, राइड सवारी, ईस्टर मसीहों का जो त्यौहार होता है, वेयरिंग पहने हुए, स्प्रिंग्स ऐसा लग गया बहारें, इन ब्लूम जोबन पर। ये तो थे इसके जो है वो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।